Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing pretty well. Dear students, I would like to advise you that follow all the guidelines given by the government to protect yourself from the COVID-19 and stay safe at home. So my dear students, I would like to share that I have prepared a new video and the topic is integers. Integer is a very basic topic of mathematics. You can say it's a building block. Even I have seen 12th standard students sometimes make mistake while calculating the things related to integers. Whenever they are handling the question in which they are transferring the digit from one end to another end or doing the multiplication, they make mistakes sometimes. So if you have any problem in this basic, you can watch this video completely. I have especially prepared it for 6th and 7th standard because this is the right class to start integers with. Okay, so let's see what is there in this video. In this video I am going to share only the introduction of the integers, and in rest of the part I am going to share the arithmetic section of the integers. Okay, so let's see. So first of all, I am going to begin with the very basic, that is, what are integers? Integers, you can say that it's a collection. Collection of what? Collection of numbers. What sort of numbers? Numbers that are positive as well as are negative. So you can see here on the screen that there is a collection. In mathematics, we represent collection in a curly bracket. Okay. So curly bracket you can see here. So what numbers are there in the curly bracket? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5, like that, and 0. So all these numbers are the part of your integer family. In earlier classes you have studied some more families also. तो पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा. आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी एक नेचुरल नंबर्स की फैमिली, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. स्क्रीन पर देखिएगा, आपको दिखेगा. और वो क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट बिगिन फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन, लाइक 1 2 3 4, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स टिल सो ऑन. सो ऑन मीन्स अप टू इन्फिनिटी, यानी लगातार, इन कंटिन्यूटी. ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक. क्यों जाता है? आप बचपन में पढ़ते थे काउंटिंग, तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट वेयर डज द काउंटिंग एंड, तो व्हाट विल योर आंसर बी? तो आप लोगों को क्या लगेगा? दैट यू कैन नॉट डिफाइन दिस, कि कहाँ पर जाकर गिनती ख़त्म होती है. उसी तरीके से जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स ये कितने हैं? तो ये अनंत हैं, इन्फिनिटी हैं. ओके, तो कहाँ से होगा? बिगिनिंग आपको याद रखनी है, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? अप टू इन्फिनिटी. तो ये फैमिली पॉजिटिव नंबर्स की क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स. अब इसी फैमिली में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. इसी फैमिली में एक और नया मेंबर एंटर होता है, दैट इज़ ज़ीरो. जब ज़ीरो नेचुरल नंबर्स की फैमिली को ज्वाइन करता है, स्क्रीन पर देखिएगा, तो एक नई फैमिली तैयार हो जाती है. उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स की फैमिली, और इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा. नेचुरल नंबर्स बिगिन विद 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर्स दे बिगिन विद 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. ओके, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा विजुअल वे में सीखेंगे. एज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल का मेरा एम जो है विजुअलाइज मैथमेटिक्स, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम सीखते ज़्यादा हैं. तो अगर हम इसको विजुअली देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू आई मीन. जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ मैंने, आप देखो, आप स्क्रीन पे पिक्चर देखोगे तो इसमें क्या करा है? पर्सन्स को नेम दे दिया है 1 2 3 4. तो ये नेचुरल नंबर की फैमिली है. आप ये मान लो ये एक घर है जिसमें नेचुरल नंबर्स के नंबर रहते हैं, मेंबर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 टू सो ऑन, सब लोग बैठे हुए हैं. अब अगर इस फैमिली में एक नया पर्सन आ जाता है, सपोज़ करिए एक नया पर्सन आता है, इसमें वो 0 आ जाता है, तो अगर 0 की एंट्री इस फैमिली में होती है तो ये फैमिली का नेम चेंज होकर एक नया नाम आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स की फैमिली. यानी 0 के इंक्लूड होने से एक नई फैमिली बन जाती है, उसे क्या बोला जाता है? होल नंबर्स की फैमिली. ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट. नेचुरल नंबर्स 1 से लेके सो ऑन, और होल नंबर्स 0 से लेके सो ऑन. ओके, अब इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है?
इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर्स की फैमिली आ गई। अब ये सारे के सारे होल नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर दें, ठीक है, क्या कर दें, नेगेटिव नंबर्स को हमने और इंक्लूड कर दिया, यानी -1 -2 अप टू सो ऑन। तो जब ये नंबर्स होल नंबर्स के साथ, होल नंबर में कौन है, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारा कौन सा कलेक्शन बनता है, ये हमारे इंटीजर फैमिली का कलेक्शन बनता है, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, होल नंबर 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव नंबर्स जब उसमें आ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, फैमिली ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है। अब देखो, अब इसी को हम थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकली समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने एक छोटे से ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करा। नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट, होल नंबर्स यानी 0, यानी कि हमेशा होल नंबर में एक मेंबर और ज़्यादा होता है, तो होल मेंबर की फैमिली क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये हमने किससे रिप्रेजेंट करी है, एक रेक्टेंगल से। इंटीजर्स में और नेगेटिव नंबर्स यानी और मेंबर बढ़ जाते हैं तो उसकी फैमिली तो और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली शो करें तो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले इंटीजर की फैमिली यानी सबसे बड़ी, उसके अंदर कौन आ जाएगी, होल नंबर की फैमिली, क्योंकि होल नंबर में 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स में भी होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर और एक्स्ट्रा होते हैं जो हमारे इस सेक्शन में आएंगे। क्लियर है। उसके बाद आती है नेचुरल नंबर की फैमिली। तो नेचुरल नंबर तो सबसे छोटा है, तो वो किसके अंदर चला गया, होल नंबर के। तो होल नंबर से केवल एक मेंबर यहाँ एक्स्ट्रा और रह जाता है, वो कौन सा होता है, हमारा 0। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है इनका रिलेशनशिप, तो इनका रिलेशनशिप अगर आपको बताना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, n इज़ अ सबसेट ऑफ w इज़ अ सबसेट ऑफ z। सबसेट का मतलब क्या है, यानी n के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब w को बिलोंग करते हैं, और w के जितने भी मेंबर्स हैं वो z को बिलोंग करते हैं। यानी w में एक ना एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐसा ज़रूर होगा जो n में नहीं होगा। इसी तरह से z में भी ऐसे मेंबर्स होंगे जो w में नहीं होंगे। तो ये आपका एक छोटा सा रिलेशन है। अब इंटीजर्स में एक नया कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने को मिलता है, वो होता है किसका, नेगेटिव नंबर्स का। तो हम उसे भी विजुलाइज करके समझते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप स्क्रीन पे 2 गर्ल्स हैं। 1 गर्ल इज़ हैविंग 4 बॉल्स, ब्लू बॉल्स, एंड अनदर गर्ल इज़ हैविंग 3 रेड बॉल्स। दिस गर्ल इज़ आस्किंग दैट प्लीज़ गिव मी 4 बॉल्स, यानी जो ब्लू बॉल वाली गर्ल है उसने 4 बॉल्स मांगी हैं, किससे, रेड वाले से। तो हाउ विल शी हैंडल इट, देखो पहले हम लोग ये देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले उसने क्या किया, दैट शी स्टार्टेड गिविंग द बॉल्स। तो पहले उसने फर्स्ट बॉल दी, फिर सेकेंड बॉल दी, एंड आफ्टर दैट शी हैज़ गिवन द थर्ड बॉल। ओके, नाउ she has to give how many balls, 4 balls. Now she doesn't have any other ball, so what will she do, she is going to borrow this ball to another friend. उसने बोरो करी और अपनी फ्रेंड को दे दी। अब उसके पास, यानी उसने अपनी तीनों बॉल दे दी और एक बॉल कैसी है, बोरोड है उसके पास। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे इंटीजर से, दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर से, दैट इज़ -1। यानी अगर मैं आपसे पूछूं इस गर्ल के पास कितनी बॉल्स हैं, यानी अगर मैं आपसे पूछूं इस गर्ल के पास कितनी बॉल्स हैं, तो आप क्या कहोगे, -1। -1 क्यों, क्योंकि इस बॉल के पास एक ऐसी बॉल है जो इसे रिटर्न करनी होगी अपने फ्रेंड को, क्योंकि उसने वो उससे बोरो करी हुई है। तो इसके पास कितनी बॉल्स हो गई, -1। ठीक है, तो -1 का सेंस क्या होता है, बोरोइंग समथिंग। ओके, इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो तो इसके पास कितनी बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स, इसके पास 2 रेड बॉल्स। अगर अब इसको ये 4 बॉल्स मांगती है देन व्हाट विल हैपन, उसने एक बॉल दिया, सेकंड बॉल दिया, अब उसको 2 बॉल और देने हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर उसके पास कितनी बॉल्स रह जाएंगी, इफ़ शी गिव्स -2। तो माइनस साइन यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोरोड को। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में देख सकते हैं इंटीजर्स के। जैसे यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हो, तो उस टेबल को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। डिस्टेंस के केस में, डिस्टेंस में आप जानते हो, आप भागते हो, दौड़ते हो, पार्टिसिपेट करते हो रेसेस में, तो आपने देखा होगा जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जाते हैं तो वो फॉरवर्ड कहलाता है, और पीछे भागेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड होगा। अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं तो वो पॉजिटिव है, और अगर हम बैकवर्ड आते हैं तो वो क्या है, नेगेटिव है। इसको और विजुअलाइज करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट से 4 स्टेप आगे गए तो +4। मैथमेटिक्स में अगर +4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यू आर मूविंग अहेड 4 स्टेप्स।
और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से 4 स्टेप पीछे आ गए तो -4। तो अगर -4 है तो आप समझ सकते हो कि वो बैकवर्ड डिस्टेंस है। तो यही मैथ्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सिम्बल्स। तो वही हमें समझना होता है। अगर इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इन वर्ड्स। +4 और -4 से आप समझ सकते हो कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेकेंड देखो, यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर में क्या होता है, 0 डिग्री से अगर हम ऊपर जाते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी गर्मी बढ़ रही है, तो अगर वो बढ़ता है तो पॉजिटिव है। और 0 से अगर हम नीचे जाते हैं यानी ठंडक होने लगती है, कोल्ड होने लगता है, तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। इसको भी अगर हम विजुअल देखें तो देखिए यहाँ 0 पॉइंट हुआ, 0 से हम ऊपर बढ़े यानी कि A पॉइंट पे +2 डिग्री हो गया, B पॉइंट यानी 0 से नीचे आए तो -3 डिग्री हो गया। -3 का मतलब क्या है, 0 से नीचे जा रहे हैं यानी ठंड है, और +2 का मतलब क्या है, गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यही यूज़ है इंटीजर्स का रियल लाइफ में। प्रॉफिट गेन हो रहा है पॉजिटिव, अगर माइनस करके रिप्रेजेंट है तो वो लॉस है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, नीचे आ रहे हैं तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है ऑफ इंटीजर्स। सपोज करो इंटीजर्स नहीं होते, अगर हमारे पास केवल नेचुरल नंबर्स होते, होल नंबर्स होते, देन व्हाट विल हैपन, इट मीन्स कि वी वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स, बैकवर्ड, बिलो या लॉस या डाउन हम किससे रिप्रेजेंट करते। तो वहीं से नीड क्रिएट होती है, और जब नीड क्रिएट होती है तो इन्वेंशंस होते हैं। तो वहीं से कौन निकल कर आया, एक नई फैमिली निकल कर आई, वो था सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी समझ में आया होगा इंटीजर्स क्या है, कलेक्शन है, एक सेट है किसका, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। और इसका नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और रियल लाइफ एप्लीकेशन भी समझ में आ गई होगी। तो अब इतना समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो उसको करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपको मज़ा आया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट forget to subscribe this channel and don't forget to press the bell icon। तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अपने घर में सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।